किस चीज की आवाज पूरी दुनिया में चक्कर लगाती है? अजान की आवाज़। माशाल्लाह, सही जवाब। हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह क्यों कहा गया? जंग मूता में उनकी शानदार क़यादत की वजह से। माशाल्लाह, सही जवाब। अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंद हलाल चीज क्या है? तलाक। माशाल्लाह, सही जवाब। घर में किन चीजों को रखने से फरिश्ते नहीं आते? कुत्ता और जानदार की तस्वीरें। माशाल्लाह, सही जवाब। किन चीजों को मारने से मना किया गया है? चींटी, मधुमक्खी, हुदहुद और सुरत। माशाल्लाह, सही जवाब। मर्द का सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपनी बीवी और बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाना। माशाल्लाह, सही जवाब। शैतान को घर में घुसने से रोकने वाली दुआ क्या है? सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें। माशाल्लाह, सही जवाब। बिस्मिल्लाह किस नबी के खत में आया है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त में। माशाल्लाह, सही जवाब। नमाज में इधर उधर देखने को क्या कहा गया है? ये शैतान की एक झपट है। माशाल्लाह, सही जवाब। किस शहर को फतह करने वाले को जन्नती कहा गया है? कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल। माशाल्लाह, सही जवाब। यहूदियों का नया साल किस महीने में शुरू होता है? सितंबर में, जिसे रोश हशाना कहते हैं। माशाल्लाह, सही जवाब। जहन्नुम में काफिर की खाल कितनी मोटी होगी? हदीस के मुताबिक 42 ज़िरा। माशाल्लाह, सही जवाब। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंद हलाल चीज़ क्या है? तलाक। माशाल्लाह, सही जवाब। झूठ बोलने पर फरिश्ता क्या करता है? वो बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। माशाल्लाह, सही जवाब। सूरज डूबते वक्त बच्चों को बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहिए? क्योंकि उस वक्त शैतान और जिन फैलते हैं। माशाल्लाह, सही जवाब। काले कुत्ते के बारे में हदीस में क्या आया है? हदीस में एक खास किस्म के काले कुत्ते का जिक्र आया है। माशाल्लाह, सही जवाब। जहन्नुम की गहराई कितनी है? अगर पत्थर फेंका जाए तो उसे तली तक पहुंचने में 70 साल लगेंगे। माशाल्लाह, सही जवाब। खाने में फूंक मारने से क्यों मना किया गया है? क्योंकि इससे बरकत ख़त्म होती है। माशाल्लाह, सही जवाब। जो शख्स फजर नहीं पढ़ता, शैतान उसके साथ क्या करता है? शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। माशाल्लाह, सही जवाब। शहीद का कौन सा गुनाह माफ नहीं होता? कर्ज। माशाल्लाह, सही जवाब। वुजू के बाद नाक साफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान रात नाक में बिताता है। माशाल्लाह, सही जवाब। मर्द और औरत की खुशबू में क्या फर्क होना चाहिए? मर्द की खुशबू तेज हो और औरत की हल्की। माशाल्लाह, सही जवाब। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? नमाज का। माशाल्लाह, सही जवाब। हजरे अस्वद का असली रंग क्या था? दूध से ज्यादा सफेद। माशाल्लाह, सही जवाब। कुरान में किस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद कहा गया है? मस्जिद ज़िरार। माशाल्लाह, सही जवाब। काबा के अंदर कौन सी आयत नाजिल हुई थी? सूरा निसा आयत 58। माशाल्लाह, सही जवाब। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? नमाज का। माशाल्लाह, सही जवाब। यौम हसरत किस दिन को कहा जाएगा? जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे। माशाल्लाह, सही जवाब। साल 2026 किस नाम वालों के लिए खतरनाक साबित होगा? नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, नामों में नहीं। माशाल्लाह, सही जवाब। कुरान में किस मस्जिद को फितना फैलाने के लिए बनाया गया था? मस्जिद ज़िरार। माशाल्लाह, सही जवाब। हजरे अस्वद को किस चीज ने काला कर दिया? इंसानों के गुनाहों ने। माशाल्लाह, सही जवाब। कयामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा? नमाज का। माशाल्लाह, सही जवाब। यौम हसरत किस वक्त को कहा जाएगा? जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे। माशाल्लाह, सही जवाब। पालने में बोलने वाले 3 बच्चे कौन थे? हजरत ईसा, जुरैस के मामले वाला बच्चा और बनी इसराइल का एक बच्चा। माशाल्लाह, सही जवाब। अल्लाह के हाथ में क्या है, नाम या नफा नुकसान? नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। माशाल्लाह, सही जवाब। शैतान इंसान को गुनाह की तरफ क्यों बुलाता है? ताकि इंसान अल्लाह से दूर हो जाए। माशाल्लाह, सही जवाब। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? उसका अपना नफ्स। माशाल्लाह, सही जवाब। इंसान को सबसे ज्यादा क्या चीज अल्लाह के करीब करती है? नमाज। माशाल्लाह, सही जवाब। इंसान के सबसे करीब कौन होता है?
اللہ. माशाअल्लाह, सही जवाब है. सबसे बेहतर सदका कौन सा है? علم کا صدقہ. माशाअल्लाह, सही जवाब. इंसान को सबसे ज्यादा क्या चीज जहन्नुम से बचाती है? तकवा. माशाअल्लाह, सही जवाब. कयामत के दिन इंसान किस बात पर सबसे ज्यादा पछताएगा? اللہ کی یاد سے غافل رہنے پر. माशाअल्लाह, सही जवाब. कब्र को रोशन करने वाला अमल कौन सा है? नमाज. माशाअल्लाह, सही जवाब. कौन सा गुनाह इंसान के दिल को सख्त कर देता है? بار بار گناہ کرنا. माशाअल्लाह, सही जवाब. अल्लाह से सबसे करीब रहने वाला अमल कौन सा है? सजदा. माशाअल्लाह, सही जवाब. कौन सा अमल इंसान को जन्नत के सबसे करीब ले जाता है? نماز اور اچھا اخلاق. माशाअल्लाह, सही जवाब. कब्र में इंसान का सबसे अच्छा साथी कौन होगा? اس کا نیک عمل. माशाअल्लाह, सही जवाब. कौन सा अमल अल्लाह के गजब को ठंडा करता है? چھپ کر صدقہ دینا. माशाअल्लाह, सही जवाब. कौन सा अमल गुनाहों को मिटा देता है? سچی توبہ. ماشاءاللہ صحیح جواب. सही जवाब. कयामत के दिन सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? جس کا اخلاق اچھا ہوگا. माशाअल्लाह, सही जवाब. इंसान का दिल किस चीज से जिंदा रहता है? اللہ کے ذکر سے. माशाअल्लाह, सही जवाब. अल्लाह किस बंदे की दुआ सबसे पहले कबूल करता है? مظلوم کی. माशाअल्लाह, सही जवाब. इंसान को सबसे ज्यादा क्या चीज जहन्नुम में ले जाती है? زبان اور شرمگاہ کی غلطی. माशाअल्लाह, सही जवाब. अल्लाह किस बंदे को कभी जलील नहीं करता? جو اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتا ہے. माशाअल्लाह, सही जवाब. इंसान को सबसे ज्यादा क्या चीज जहन्नुम में ले जाती है? जुबान और शर्मगाह की गलती. माशाअल्लाह, सही जवाब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे दोस्तों, एक मुस्कुराहट की कीमत क्या होती है मैं आज बताता हूँ आप लोगों को. बहुत ज़माना पहले एक फैक्ट्री हुआ करता था बर्फ़ की. उस बर्फ़ की फैक्ट्री में कम से कम 50-60 आदमी काम करते थे. तो मालिक ने उस फैक्ट्री के गेट पे चौकीदार लगा रखा था. ठीक है, तो जब सारे मजदूर काम करने के लिए अंदर जाते थे तो एंट्री करते थे, चले जाते थे. उनमें से एक आदमी था जो हमेशा उस गार्ड के पास जब जाते थे तो एंट्री करते थे तो मुस्कुराते थे और उससे दुआ सलाम करके अंदर जाते थे. और जब भी छुट्टी होता था तो तब भी वो दुआ सलाम करके ही बाहर आते थे. एक दिन अचानक क्या हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि भाई वो बंदा मुझसे दुआ सलाम करके अंदर तो गए हैं लेकिन वो बाहर नहीं आए. ठीक है, तो बात यूँ क्या हुआ कि उस फैक्ट्री के अंदर जब सब बाहर काम छोड़ के जब जा रहे थे शाम का टाइम छुट्टी होते समय, तो उन्होंने देखा कि एक आइस रूम में जहाँ पे बर्फ़ जमते ज़्यादा, उस आइस रूम में कुछ हो रहा है. ठीक है, तो उन्होंने जैसे अंदर गए, किसी ने बाहर से उसका कुंडी बंद कर दिया जल्दबाजी में, देखा नहीं. और बस उसने आइस रूम के अंदर रहते भाई वो जमने लगा. तो अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह मैं कैसे बचूंगा, और पूरा रात फ्रीजर के अंदर रहना इतना आसान बात है क्या? वो तो इंसान मर जाएगा वैसे ही, है ना. तो उन्होंने बैठे बैठे अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो. और क्या कर सकते, बंदा लाचार है, बस अल्लाह से दुआ कर सकते बैठे बैठे. यार ठंड में कपा रहा है और दुआ कर रहा है. इतनी देर में उस सिक्योरिटी गार्ड को याद आया कि अरे उस बंदा अंदर तो गए थे लेकिन सारे लोग बाहर चले गए, इसके रजिस्टर में एंट्री भी नहीं है और वो बाहर भी नहीं आए. मुस्कुरा के मुझे जाते थे दुआ सलाम करके, आज तो आए ही नहीं. बस सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेके अंदर फैक्ट्री के अंदर घुस गए और इधर उधर आवाज़ देने लगे, ढूंढने लगे. ढूंढते सब जगह जब ढूंढ लिया तो उन्होंने उसको लगा गार्ड को जो एक ही रूम बचे है, वो भी आइस रूम. तो सोचा जो उसके अंदर होगा या नहीं होगा, चले गए होंगे, बेकार एंट्री करे. तो जैसे उन्होंने आइस रूम का अंदर जाके गेट खुला तो देखा वो पड़ा हुआ है. उसको उठा के तुरंत बाहर लेके आया. ठीक है, फिर हीटर रूम होता है, हीट वाले रूम पे रखा उनको. और फिर उसको होश आया. जब होश आया तो पूछा कि भाई आप कैसे मुझे बचाया. तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई. तो गार्ड ने बताया कि देखो भाई, हमेशा आप मुस्कुरा के जाते थे, जितने भी मजदूर होते थे सब गार्ड करके चिल्लाते थे, लेकिन आप हमेशा गार्ड साहब कह के बुलाते थे और मुस्कुरा के जाते थे और मुस्कुरा के ही आते थे. तो मुझे लगा कि साहब तो अंदर गए हैं लेकिन आज तो बाहर नहीं आए.
तो इसी बात को वजह से मुझे बेचैनी हुआ और मैं आपको ढूंढने लगा। तो सुना दोस्तों, किसी की मुस्कुराहट ने किसी की जिंदगी बचा दिया, है ना। तो ऐसे ही जिंदगी को कदर करा करो। आपका मुस्कुराहट भी किसी के काम आ सकता है, आपका मुस्कुराहट भी किसी को जान बचा सकता है। तो हमेशा ये नफरती से मत चलो, अपने अखलाक को ठीक करो, अपने किरदार को ठीक करो, अपना आप को ठीक करो। खाली मुसलमान होना ही काफी नहीं है, मुसलमान होना ही काफी नहीं है, मुसलमान बन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल के दिखाओ, क्योंकि उन्होंने कहा कि झूठ भी सबसे बड़ा गुनाह है। और लोगों ने बातों बातों में झूठ बोलता है ना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया फनी है, कुछ नहीं है, बस आना जाना है। तो इसी 4 दिन की जिंदगी में किसी से बेईमानी, शैतानी, लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने अखलाक को ठीक करो, खुद को सुधारो। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई, ख़त्म करते हैं। मेरी स्टोरी आप लोगों को समझ में आया नहीं है या मुझे पता नहीं, मैंने तो दिल से सुनाया। खुदा हाफिज।